अक्सर व्यक्ति जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाते समय अपने बारे में पूछने के पश्चात माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, तो वहीं सप्तम भाव गृहस्थ जीवन के बारे में पूछता है, पंचम भाव संतान किस तरह से शिक्षा आदि ग्रहण करेगी उसके बारे में पूछता है, फिर नवम भाव संतान की संतान एक उम्र बढ़ जाने के बाद में प्रश्न यहाँ से भी सामने आता है। तृतीय भाव जहाँ से व्यक्ति अपने भाइयों की स्थितियों का पूरा वर्णन जानता है और उसी के आधार पर कहाँ पर उनके साथ कोई व्यापारिक साझेदारी की जा सकती है या संबंधों के अंदर कहीं पर भी तल्खियाँ आई है तो उसको सुलझाने की ओर कैसे जाएंगे ये भी जानने का प्रयास करता है। किंतु तृतीय भाव से मित्रता के बारे में भी जाना जाता है। ये एक अद्भुत स्थिति है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई रिश्तों के साथ में चलता है किंतु एक आत्मीय रिश्ता उसको और मिलता है और वो है दोस्तों का, जहां से व्यक्ति संबल प्राप्त करता है। आप देखें कि तृतीय भाव महत्वपूर्ण तरीके से पराक्रम भाव है। व्यक्ति का पराक्रम किस तरह से जीवन में आएगा, साहस का भाव भी है। धैर्य की स्थितियों को जब भी देखना होता है तो हम थोड़ा उससे देखते हैं। वहीं पराक्रम भाव से सप्तम भाव है भाग्य का। भाग्य से जो मित्र मिले उन्होंने हमारा पराक्रम भी बढ़ाया, उन्होंने हमारा धैर्य भी बढ़ाया, उन्होंने हमको इवॉल्व भी किया और साथ ही साथ में जहां जहां जीवन के भीतर आवश्यकता हुई वहां वहां साथ में खड़े रहे। अब पराक्रम क्या है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ क्या है? जब भी व्यक्ति किसी संकट के भीतर हो और भीतर से एक आवाज आती है कि नहीं, मुझे अभी सीना तान कर खड़ा होने की आवश्यकता है और ये जो सारी दुविधाएं आई है इससे निकलने की आवश्यकता है, वहीं कोई मित्र और साथ में खड़ा हो, वो ये कहे कि संकट है किंतु हम संकट की घड़ी में आपके साथ में हैं। कोई मित्र ऐसा भी हो कि जो सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक पक्ष में साथ में था, जैसे ही कोई ऐसी दुविधाएं आई वो दूर हो गया। तो हम कई बार मित्रों के साथ में जब भी साझेदारी करते हैं तब भी हम तृतीय भाव से ये जानने का प्रयास करते हैं। आप ये याद रखिएगा कि सप्तम से व्यापार को देखा जाता है, सप्तम से गृहस्थ को देखा जाता है, सप्तम से बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या नहीं ये भी देखेंगे, किंतु तृतीय भाव के साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर मित्रों के साथ में किसी भी व्यापारिक साझेदारी को बढ़ा रहे हैं या फिर किसी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें कितना संबल प्राप्त रहेगा। तो इसी वजह से थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ पराक्रम के साथ में नहीं, प्रमोशन आदि स्थितियों को देखने के साथ में नहीं, व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो ये महत्वपूर्ण रिश्ता है इसको देखने के बारे में भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहीं पर जो चिंतन व्यक्ति का विकसित होता है वो कभी भी आसपास के रिश्तेदारों के साथ में उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाता जितना कि अपने मित्रों के साथ में विकसित होता है। जो भी फिलॉसफी आप अपनी कॉलेज लाइफ को देखिए, उसके बाद के जीवन को देखिए, स्कूल लाइफ को देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बड़े ओहदे के साथ में चलते हुए देखिए, ये स्मृतियों के अंदर स्पष्ट तौर पर आपके सामने आएगा कि जो हमारी फिलॉसफी डेवलप हुई वो मित्रों के साथ बैठकर कई बार चर्चा में आई। नवम इति आध्यात्म, नवम इति दर्शन, नवम इति उच्च शिक्षा और साथ ही साथ में नवम इति अनुभव, वो सारी ही सारी स्थितियां जो है मित्रों के साथ में भी चलती है। तो इसी वजह से थर्ड हाउस की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। और वहीं जब भी हम ऐसा कोई भी रिश्ता अपने जीवन के अंदर बनाते हैं और कोई साझेदारी की ओर जा रहे हैं या फिर महत्वपूर्ण कदम उनके साथ में मिलकर उठाने के लिए जा रहे हैं तो ये तृतीय भाव को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। आप सभी को इस महापर्व की, जो कि माँ शक्ति के पर्व के रूप में जाना जाता है, अनंत कोटि शुभकामनाएं। तो वहीं पर आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, द्वितीय आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव तुला राशि में ही 6 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में गमन कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग अप्रोच को सामने लेकर आने वाला होगा। कई त्वरित निर्णय आपको लेने हो सकते हैं जिससे कि बेनिफिट की अप्रोच भी आपके सामने बनी रहेगी। ये एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं या कोई शुरुआत करना चाहते हैं, उस आधार पर भी मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिन अति शुभ कहा जा सकता है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये दिवस विशेष परोक्ष तौर के ऊपर आपके लिए मानसिक तनाव को लेकर आ सकता है, किंतु ये समय
धैर्य की परीक्षा आपके साथ में रख रहा है, तो इसी वजह से पेशेंस के साथ में चलिएगा। कहीं पर भी लूज कॉन्फिडेंट आप अपनी जॉब की अप्रोच के अंदर नहीं रहें। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर ये दिन निर्णायक साबित होने वाला रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप यहाँ पर सामने रख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है आपका, भागदौड़ है, तो परिणाम भी अंततोगत्वा सुखद रहने वाले हैं। यहाँ आपको किसी भी तरीके के समझौते से अर्थतंत्र के अंदर बचना चाहिए। अटके हुए रुपए और पैसे को जो प्राप्त करने की प्रयास की स्थितियां होती है, उसको भी निरंतर आगे बढ़ाइएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर अगर आपने कर्म का हाथ थाम कर रखा, तो वहीं से भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होता चला जाएगा, और यही आपके लिए आंतरिक शक्ति का एक परिचय मात्र भी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन का सहयोग भी यहाँ आपके लिए बेहद बढ़िया तरीके से साथ में रहेगा। तो वहीं चर्चा वृषभ राशि की, भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में आंतरिक शक्ति एक नए विकास के साथ में है। आप जहां पर भी नौकरी पेशा जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं, लगातार एक मेंटल टेंशन चल रही थी, और ये स्थितियां लगातार आपके सामने थी कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कहां पहुंचने वाले होंगे, वो सारी ही वो आपको दूर होगी, और आप अपनी पोजीशंस को एक स्टेबिलिटी के मोड के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। उच्च शिक्षा की गतिविधियों में ये समय सपोर्टिव बना हुआ है। वाणी संबंधित कामकाज में आपके भीतर की जो कन्विंसिंग पावर है, वो बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस करती चली जाएगी। इसी समय अंतराल के अंदर आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रखना चाहते हैं, उस और भी गमनशील आसानी से हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आज मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं का ज़्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। तो वहीं अज्ञात भय बारंबार आपको परेशान करने वाला हो सकता है, यानी कि जो कामकाज पूर्णता की तरफ अग्रसर हैं, मन में एक भय समाता है, लगने लगता है कि काम शायद पूर्ण हो ही नहीं पाएगा और हम अटक कर रह गए। कोई और व्यक्ति उस मौके का फायदा उठाता है और उस कार्य को पूर्ण कर देता है। वहां आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। इसी समय अंतराल के अंदर कुटुंबीजनों के साथ किसी भी निर्णायक कामकाज को आगे बढ़ाने से आप बचिएगा, और वहीं यात्राएं मुख्य रूप से आपको लाभ दे सकती हैं। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम अज्ञात भय जो परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर आपको यहाँ नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं यात्राओं को टालना चाहिए। आंतरिक शक्ति के विकास क्रम में आपको इस नवमी के दिन लगातार मां शक्ति की उपासना और आराधना करनी चाहिए। खर्चों के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करके रखें। जो ये महीने का अंतिम अंतराल सामने है, यहाँ आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहकर चलना चाहिए। तो वहीं वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आपको यहाँ पर बनी हुई है। एक निवेदन और छोटा सा करूंगा कि जो कार्य क्षमताओं के साथ में जुड़े होते हैं, जहां पर आपको अपनी टीम की कैलकुलेशन करके ही किसी कामकाज के समय की हामी भरनी होती है, वहां पर भी आपको आज बहुत धैर्य के साथ में चलना चाहिए। कैलकुलेटिव होकर ही अपने कमिटमेंट को रखने की ओर जाइएगा। इस समय शत्रु हावी हो सकते हैं, किंतु आप रिएक्टिव होकर कोई भी जवाब उनके सामने रखने वाले नहीं रहें। भूमि संबंधित कार्यों को आज थोड़ा सा थाम कर रखें। निर्णायक निर्णय की तरफ बिल्कुल भी नहीं पहुंचें, और साथ में ही रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आप यहाँ एकांत की जो आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, उसको अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे से जगह देकर चलिएगा, जिससे कि वो कार्य पूर्ण होने की ओर आसानी से चलता चला जाए। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, नए ऑफर्स आएंगे और उन्हीं के साथ में आप खुद को डेवलप भी करते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो लंबे समय से आपके लिए टेंशन्स बनी हुई थी, वो टेंशन यहाँ पर कम होंगी और आप आत्मविश्वास के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। यात्राएं यहाँ आपको लाभ दे सकती है। तो वहीं आपने एजुकेशन के टाइम के अंदर कोई भी हुनर विकसित किया था, आज वो नौकरी पेशा जीवन में आपके काफ़ी हद तक काम आ सकता है। मददगार सिद्ध होगा वो हुनर। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर भी आप गमनशील हो सकते हैं, रोकें बिल्कुल भी नहीं। एक निवेदन और मैं आपसे करना चाहूँगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं
किसी निर्णय की ओर पहुंचने में आपको जल्दबाजी दिखाने से पूर्णतया बचना चाहिए। और वहीं लेखन संबंधी विधाओं के साथ में जुड़ाव आपका रहा है। मन के भीतर एक डर लगातार चलता रहा है कि हम क्या किसी पब्लिशिंग हाउस तरफ जाएं या फिर अभी तक इस काम को और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। सारी ही गफलतों से निकलकर अपने एग्जीक्यूशन के प्रोसेस की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो वहीं मित्रों के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो आप पहले से पेपर क्लियर अप्रोच के अंदर रहिएगा, वहाँ कोई भी गफलत नहीं हो। रिश्ते अपनी जगह हैं और प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है। इस मूल मंत्र को अपने भीतर आपको धारण करके रखने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं एक छोटा सा निवेदन आपसे मेरा और है कि जो भी जोखिम भरा कार्य करना है दोपहर के बाद में आप उस पर जा सकते हैं। जोखिम का अर्थ यह है कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना है जहां पर प्लस और माइनस दोनों ही सामने है, तो उस और आप एक कैलकुलेशन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जहां पर जोखिम की प्रवृत्तियां हैं वहां अधिक हिस्सेदारी रखें, बेनिफिट की अप्रोच आपके सामने रहेगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वहां एक रिलीफ आपको मिल सकती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये आपके सामने है। तो साथ में ही इसी समय अंतराल में यात्राओं को टालना चाहिए। जो कर्ज संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने रहेगी। कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है जो डिमांड और सप्लाई के साथ में चलने वाला होता है, इस समय वहां आपको बेनिफिट दे सकता है। कोई आपने इंटरव्यू दिया था और उसके कॉल की आप लंबे समय से एग्जीक्यूशन की या फिर पॉजिटिव नोट की एक तरह से मन के भीतर आकांक्षा पालकर चल रहे हैं, यहाँ ये समय आपको सार्थकता देने वाला हो सकता है। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप रखने वाले हों। तो वहीं पर जो शिक्षा संबंधी गतिविधियां आपके साथ लगातार चलने वाली रही हैं, वहां पर डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली रहेगी। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। अगर आप मार्केटिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, ये समय वहां पर भी आपको एक सपोर्टिव लेवल देने वाला होगा। संघर्ष है, लोगों को कन्विंस करने के अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी, किंतु उसके पार सफलता भी आपके लिए मौजूद रहने वाली है। यही एक ऐसा समय भी है कि जहां हमको आंतरिक शत्रुओं से भी पार पाने की आवश्यकता है। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम कहीं पर भी अपने भीतर के शत्रुओं को हावी नहीं होने देंगे, यानी कि आलस्य और संशय कहीं पर भी हमको सताने वाले नहीं होंगे। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि लंबे समय से आप जिस कार्य की ओर अग्रसर थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये समय वहां आपके लिए सफलता के संकेत को सामने रखने वाला होगा। और वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर मित्रों का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा। इस दिवस विशेष के अंदर आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है और कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आप जा रहे हैं जो हमारे जीवन के परामर्शदाता रहे हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा आपको जरूर करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। तो साथ में ही जिन भी महिलाओं ने पारिवारिक वृद्धि के स्तर को अपना रखा है, यानी कि फैमिली वे की तरफ आप हैं, यात्राएं अगर आज आप टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये निवेदन मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ में इसी समय के अंदर माँ शक्ति की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आप इस बात को भी तथ्यात्मक तौर के ऊपर ध्यान रखने वाले हों। मानसिक सुख यहाँ वृद्धि की ओर जा सकते हैं और वहीं से आप अपने भीतर का जो एकांत है उसको बहुत अच्छे से पहचानते चले जाएंगे। वहीं चर्चा करता हूं मैं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो कामकाज में रुकावटें होती है वो ज्यादा बढ़ने वाली हो सकती है, किंतु आप किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज की ओर आज नहीं जाइएगा। ये लग रहा है मेंटल एंग्जाइटी बनी हुई है कि हम किसी भी लेवल को एक कॉम्प्रोमाइज के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस ओर बिल्कुल भी नहीं जाएं। ये ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा भीतर लगातार है, किंतु उस ऊर्जा को किस तरफ हमें हस्तांतरित करना है जिससे कि कामकाज के अंदर पूर्णता आ पाए, ये एक विचारणीय विषय यहां आपके लिए रहने वाला है।
तो वहीं कला संबंधित क्षेत्र विशेष के अंदर आप एक मेजर लेवल के डेवलपमेंट को अपने सामने पाएंगे, जिससे कि स्थितियों में सुधार रहेगा और आपका जो क्रिएटिव फील्ड है वो और अच्छे से निखर कर आने वाला होगा। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर आपके सामने कोई भी ऑफर आता है, आप घर पर हैं और किसी पुराने कलीग का या फिर अधिकारी का फोन आता है, वो कहता है कि फिर से डिमांड है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां अपनी रुचि आप जरूर दिखाएं, ये एक आपसे निवेदन है। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में आज बहुत ज़्यादा सोच और संभल कर आपको चलना चाहिए। शिफ्टिंग के जिस प्रोसेस की ओर आप हैं, यानी कि नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, लोगों से सलाह ले ली है, तो अब बहुत ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं, प्लानिंग को आगे बढ़ाएं। 1 से 2 दिन के भीतर आप उस ओर जाने का कार्य भी कर सकते हैं। इंस्टेंट गेन की अप्रोच की तरफ आप वहां पर गमन करने वाले रहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर आप जितना अधिक समय देंगे उतना ही खुद के लिए मुनाफे की स्थितियों को लेकर आने वाले होंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां मन के भीतर एक नए विकास क्रम को आपके सामने रखने वाली होगी, जिससे कि हम दूरदृष्टि के साथ में स्थितियों को समझने में सक्षम और सफल होते चले जाएं। अगर आप फिर से अपने जीवन में अनुशासन लेकर आना चाहते हैं, आज अपने भीतर एक संकल्प को आप दोहरा सकते हैं और वहीं से डिसिप्लिन की जो पोजीशन है, अगर आप कुछ दिनों के लिए लगातार अपने साथ में रख लेते हैं तो फिर वो छूटने नहीं वाली है। वहीं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर फिर से आप इंडल्ज होना चाहते हैं, ये दिन वहां पर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो तनाव बने हुए थे वो भी कम होंगे। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी रहती हैं, उनको अपने लिए यहाँ पर यश मान के स्तर प्राप्त होते हुए नजर भी आएंगे। ये आपके लिए एक प्रमुख संतुष्टि का माध्यम भी है। आप अपने पराक्रम के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण रखिएगा। कैसे हमको अपने भीतर की ऊर्जा को यूसेज के अंदर लेकर आना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा विचारशील आपको रहना चाहिए। भाइयों या दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी तो वहां पर भी सपोर्टिव लेवल आपके लिए बना रहेगा। ये समय विशेष प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बड़े निर्णय लेने का है, या कोई भी रद्दोबदल आप अपने व्यापार में करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी यहाँ पर आप करने वाले हो सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ये दिन फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहा है, तो वहीं आप अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर अवकाश का दिन है, तब भी आपकी झलक बहुत बेहतर तरीके से सामने आने वाली रहेगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखकर चलिएगा कि जो आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको किस तरह से सहेज कर चलना है। अगर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में आपका कामकाज रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, वहां आप कोई भी मेजर चेंज करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से आप जुड़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय भी आपके लिए सकारात्मक स्थितियों को लेकर आने वाले रहेंगे। ये भी प्रमुख आधार यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वहीं ये भी निवेदन करूंगा कि कम्युनिकेशन आज आपका एक बहुत बड़ा अस्त्र है, यानी कि एक अलग ताकत है, जिसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही खुद के लिए डेवलपमेंट की पोजीशंस को सामने लेकर आते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, यहां आप देखें कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप कई कार्यों को पूर्ण करने वाले होंगे। मां शक्ति की आराधना और उपासना के इस पर्व में आपको सुबह सुबह जो ध्यान की स्थितियां होती है उसको साथ में लेकर चलने का प्रयास करना होगा। क्रिएटिव फील्ड के अंदर नयापन प्राप्त होता चला जाएगा और वहीं पर जो ऋण संबंधी समस्याएं लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी समाधान की प्रवृत्तियां आपके लिए लगातार उजागर रहने वाली होंगी। मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है। ये समय भागदौड़ भरा है, किंतु सुखद परिणामों को भी सामने निक्षेपित करता चला जाएगा। संतान पक्ष के साथ में कोई भी उहापोह बनी हुई थी, गलतफहमियां बनी हुई थी, वो गलतफहमियां भी यहाँ पर कम होने की ओर जा सकती है। पूरे ही परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा। किसी भी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत आप फिर से करना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी बेस्ट फिटेड अप्रोच के अंदर आपके सामने चल रहा है।
अब चर्चा करता हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए। यहां आप अपने जो मेंटल टेंशन्स हैं उनको नियंत्रण में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। धनागमन में वृद्धि हो सकती है, किंतु उस वृद्धि के अंदर फैसिनेशंस को बिल्कुल भी आप नहीं जोड़ें। यात्राओं को आज अगर आप टालकर चलते हैं तो अच्छा है, और वहीं पर इस दिवस विशेष में आपको सुबह सुबह हनुमंत आराधना और उपासना भी जरूर करनी चाहिए। ये समय अंतराल आपके लिए उहापोह और कंफ्यूजन भरा है। निर्णय अनिर्णय जहां पर भी नौकरी पेशा जीवन में आप सामने पाते हैं, एक बार खुद को रीचेक कीजिएगा और उसके बाद में ही उस निर्णय की ओर बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कर्म का व्यय हो रहा है, अंततोगत्वा वहां से सफलता भी प्राप्त होगी। इसी वजह से खुद को आलस्य के साथ में आप बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं रहे। वहीं मीन राशि, आप देखें कि यहां जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है वो बढ़ने वाली है। खर्चों पर आज वैसे भी नियंत्रण है, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। धनागमन की स्थितियों के अंदर आप जिस प्रवाह को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं वो भी यहां आपके साथ में चलता चला जाएगा। महत्वाकांक्षाएं कई बार जीवन की ड्राइविंग फोर्स होती है। कोई भी महत्वाकांक्षा मन के भीतर है तो उसके आश्रय आज आप अपनी दौड़ भाग को भी बढ़ाते चले जाएं। भूमि संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नवाचार की ओर आप जाना चाहते हैं तब भी ये समय विशेष आपके लिए सार्थक हदों को निर्मित करता चला जाएगा। एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के अंदर दांतों संबंधित तकलीफ का और मस्कुलर पेन का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। निर्णायक इंटरव्यू अटका हुआ था तो उसके एग्जीक्यूशन की सूचना भी आपके सामने आ सकती है। तो ये था 24 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।